अगर मैं आपसे कहूं कि नरेंद्र मोदी अब नहीं रहेंगे प्रधानमंत्री, अरे ये मेरा कहना नहीं बल्कि राहुल गांधी का कहना है। राहुल गांधी ने अपने भाषण के समारोह के अंदर पूरी तरीके से पोल खोल दी और कह दिया कि मुझे खुफिया एजेंसी के माध्यम से पता चला है कि अब नरेंद्र मोदी 1 साल के अंदर अपनी पदवी कन्फर्म छोड़ सकते हैं। लेकिन सवाल उठता है कि आखिरकार जब आपके राहुल गांधी साहब अपना भाषण दे रहे थे तो उस भाषण में ऐसा क्या बोल दिए कि पूरे देश के अंदर बवाल मच चुका है। इन्होंने पूरी तरीके से पोल पट्टी खोल दी कि केवल हम नहीं बल्कि विदेशी ताकतें मिल करके मोदी सरकार को गिराना चाहती हैं और मात्र केवल 1 साल के अंदर मतलब 2027 में आपके प्रधानमंत्री पूरा कार्यकाल नहीं कर पाएंगे और इनको अपनी पदवी छोड़नी पड़ेगी और क्या पता इमरजेंसी लगाने की भी नौबत आ जाए। लेकिन सवाल उठता है कि आखिरकार आपके राहुल गांधी क्या और कहे थे जो आप सुनकर अभी दंग हो जाओगे। यार देखो, पहली चीज जो आपके राहुल गांधी हैं वो आदिवासी प्रकोष्ठ द्वारा आयोजित एक कार्यक्रम के अंदर गए थे। आदिवासी आप जानते हो जो जंगल में रहते हैं, तो उन्हीं के माध्यम से कुछ प्रोग्राम किया गया था। वहां पर राहुल गांधी को बुलाया गया था क्योंकि राहुल गांधी को अगर आप देखोगे तो वो छोटी जात जो है और आदिवासी इन सबको बहुत मानते हैं, ऐसा कहा जाता है कि प्रमोट इनको बहुत करते हैं। तो आपके राहुल गांधी साहब वहां पर उनका जाना बनता था। वहां पर जाकर जो पोल खोलते हैं अमित शाह की, जो पोल खोलते हैं इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की, अरे भाई साहब आप पागल हो जाओगे अभी सुनोगे। उन्होंने तो पूरी तरीके से कह दिया है कि कब तक ये लोग अपने सिस्टम के अंदर सब कुछ दबा कर रखेंगे। 3 साल तक सब कुछ ठीक था, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया भी ठीक था, लेकिन अब गड़बड़ा चुका है और इनकी पोल पट्टी कभी ना कभी तो देश के सामने खुलेगी और जब खुलेगी तो बहुत बुरा होगा देश के अंदर। तो ये सारी चीजें आपके राहुल गांधी ने बताई है, मेरे लफ्ज नहीं है। मैं आपको भी लाइन टू लाइन बता दूंगा क्या क्या हुआ, लेकिन उससे पहले मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूं कि अगर आप ऐसी देश दुनिया की खबर जानना चाहते हो तो आपके लिए हमने खास तौर पर एक व्हाट्सएप चैनल बना दिया है। अरे जिस नाम से यूट्यूब चैनल डियर गुरु नाम से है, उसी नाम से ही हमने आपके लिए व्हाट्सएप चैनल भी बना दिया है। देश दुनिया की खबर सबसे तेज अगर आपको पानी है तो इस व्हाट्सएप चैनल पर जा सकते हो। ये कोई स्पॉन्सर्स नहीं, ये आपका और हमारा ही व्हाट्सएप चैनल है। बस डिस्क्रिप्शन में लिंक है, कमेंट में भी पिन कर दिया है, वहां पर जाओगे तो लिंक पर क्लिक करने के बाद आप यहां पर आओगे और फॉलो चैनल कर लोगे तो आप आराम से फॉलो कर लोगे और हमेशा के लिए आप फिर फ्री हो जाओगे कि भाई साहब अब तो डियर गुरु पर ही छोड़ दो, सारी जानकारियां तो वहीं पर ही मिल जाएंगी, व्हाट्सएप पर ही आ जाएंगी। तो अगर आपको जिंदगी बदलनी है तो आपके हाथ में चॉइस है, फॉलो करना चाहते हो कि नहीं। लेकिन अब सवाल ये उठता है राहुल गांधी वाला। तो यार देख सकते हो, ये मैं नहीं बल्कि कई सारे ट्विटर हैंडल भी ये डाल रहे हैं कि कांग्रेस लीडर राहुल गांधी ऑन वेडनेसडे क्लेम दैट प्राइम मिनिस्टर मोदी मे नॉट रिमेन इन ऑफिस अ ईयर फॉर नाउ। केवल 1 साल के लिए भी क्या पता आपके प्रधानमंत्री अब अपने ऑफिस में या फिर अपना कार्यकाल ना कर पाए, ऐसा राहुल गांधी का कहना है जो अपोजिशन लीडर माने जाते हैं। ऐसे कई सारे तमाम ट्वीट्स आ रहे हैं, कुछ राहुल गांधी के पक्ष में आ रहे हैं, कुछ विपक्ष में आते हैं। लेकिन अब सवाल उठता है क्या आपके राहुल गांधी ने कहा था, वो एक एक लाइन देख लेते हैं। तो यहां पर इनका कहना है, लोग सोचते हैं कि चुनाव आयोग पूरी तरीके सरकार के नियंत्रण में है, लेकिन अब स्थिति बदल रही है। आप सोच रहे हैं कि चुनाव आयोग पूरी तरीके से नियंत्रण में है। 3 साल पहले शायद ऐसा था कि चुनाव आयोग नियंत्रण में था, लेकिन अब नहीं, इनका कहना यही है। लेकिन अब मुझे मुख्य चुनाव आयुक्त के संदेश आ रहे हैं, मतलब जो मुख्य चुनाव आयोग है, जो मुख्य चुनाव आयुक्त हैं, उनके अब मुझे मैसेजेस आते हैं। ये आपके राहुल गांधी कहते हैं कि उन लोग के जो मैसेजेस हैं वो मेरे पास आते हैं, खुफिया एजेंसी भेजती है, फॉरेन जो इंस्टीट्यूट हैं वो सब लोग इन सब चीजों पर रिसर्च कर रहे हैं और मेरे पास इतना डाटा हो चुका है कि प्रधानमंत्री मोदी से जब मैं मिलता हूं ना तो ऐसे तमाम बातें वो बोले थे कि उनको भी पता है कि उनके बारे में मुझे काफ़ी ज़्यादा नॉलेज है। तो इस वजह से फिर उसके बाद ये कहते हैं सिर्फ चुनाव आयोग ही नहीं बल्कि देश के खुफिया तंत्र और वरिष्ठ न्यायपालिका के भीतर भी उसके साथ साथ अगर आप देखोगे सरकार को लेकर नाराजगी बढ़ रही है। इसका मतलब क्या है, चुनाव आयोग ही नहीं बल्कि देश के खुफिया तंत्र और वरिष्ठ न्यायपालिका के भीतर भी सरकार को लेकर नाराजगी बढ़ रही है। समझ आया ना?
ये आपके राहुल गांधी कह रहे हैं। फिर उसके बाद ये कहते हैं यह इस बात का संकेत है कि व्यवस्था के भीतर भी एक तरह की जो संस्थागत विद्रोह शुरू हो चुका है। सरकार जिन संस्थाओं के सहारे व्यवस्था को नियंत्रण करने की कोशिश कर रही थी, वही संस्थाएं राहुल गांधी अब सवाल उठाने लगी हैं। मेरा अंदाजा है कि 1 साल के भीतर नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री नहीं रहेंगे। सिस्टम टूट रहा है, सरकार नियंत्रण में अगर देखोगे नियंत्रण कमजोर पड़ रहा है। इसका मतलब क्या है? असल में आपके राहुल गांधी साहब ये कहना चाहते हैं कि खुफिया तंत्र, खुफिया एजेंसी, इन सब के माध्यम से और विदेश के माध्यम से क्या पता मोदी सरकार को तोड़ा जा रहा हो। जो मोदी सरकार अभी तक अपना तंत्र सिस्टम बनाए थे कि इसी सिस्टम के हिसाब से चलेंगे, कि चुनाव आयोग को भी नियंत्रण में रखेंगे, चुनाव इस तरीके से उस तरीके से तमाम चीजें होंगी, तो वो सिस्टम अब अंदर से कांप रहा है, टूट रहा है। वो सिस्टम अब चल नहीं पा रहा क्योंकि जनता को सब कुछ पता चल रहा है। ये मेरे लफ्ज नहीं, ये राहुल गांधी के लफ्ज हैं। राहुल गांधी ऐसा कहते हैं। और अगर आप देखोगे तो कुछ ऐसा होता हुआ दिखाई भी दे रहा है। हाल फिलहाल अभी कुछ दिन पहले ही तमिलनाडु का एक नेता था बीजेपी का, वो इस्तीफा दे दिया बीजेपी की तरफ से। सोच कर देख लीजिए, अध्यक्ष आई थिंक उसको बनाया गया था तमिलनाडु के अंदर बीजेपी की तरफ से। लेकिन बहरहाल आगे ये क्या कहते हैं, देश जल्दी एक आर्थिक संकट का सामना कर सकता है जो पहले कभी नहीं देखा गया। भयंकर आर्थिक सुनामी आने वाली है क्योंकि इस सरकार ने अर्थव्यवस्था की सुरक्षा करने वाले जो कवच को हटा दिया है। उसी के साथ साथ आदिवासी भारत के पहले मालिक है और देश की ऐतिहासिक चेतना तथा जो पारंपरिक ज्ञान उनके भीतर समाया हुआ है। इस तरीके से आपके कहते हैं, क्या कहते हैं कि देश के अंदर एक आर्थिक संकट आने वाला, क्योंकि जब सारी जानकारियां लोगों के बीच आएंगी कि सरकार ऐसा कर रही थी, सरकार वैसा कर रही थी, और जब सरकार फंसना चालू करेगी तो आर्थिक संकट बहुत बड़ा मंडरा सकता है। इनका कहना यह भी है कि जो सुरक्षा कवच बनाया जाता है, उस सुरक्षा कवच को भी सरकार ने तोड़ दिया है, हटा दिया है। और जब ये मंदी आएगी, जब दुनिया को पता चलेगा और जब सरकार टूटेगी, तो बहुत बड़ी दिक्कत होते हुए दिखाई देगी। और काफ़ी ऐसे सारे लोग हैं, अगर आप देखोगे ना, तो जो भविष्यवाणी कर रहे हैं कि आपके प्रधानमंत्री मोदी जी क्या पता 5 साल पूरा कार्यकाल ना कर पाएं। उसका मेन कारण ये है कि देखो, अगर आपको केंद्र में अपनी सरकार बनानी है तो आपको कम से कम 272 अपने सांसद रखने पड़ेंगे। अब जो प्रधानमंत्री मोदी हैं वो 293, 292 इस तरीके से कुछ उनके सांसद हैं, लेकिन सब बीजेपी के नहीं है। असल में बीजेपी ने एनडीए अलायंस बनाया है। अब उस एनडीए अलायंस के अंदर चंद्रबाबू नायडू, बिहार के जो सीएम हैं, उन सबके सांसद भी मतलब हैं, बल्कि वो लोग बीजेपी से नहीं है। तो उन लोगों के सांसद मिला करके एनडीए की सरकार बनी है केंद्र में। बीजेपी की सरकार नहीं, एनडीए की सरकार की जाएगी, क्योंकि उनका अलायंस मिला करके 293 तक पहुंच पाया है और 272 तक आपकी बीजेपी अकेले पहुंच ही नहीं पाई। अगर आपकी बीजेपी अकेले 272 का आंकड़ा पार कर लेती बहुमत का, तब कहीं जाकर उनकी सरकार कंटिन्यू होती, तब कोई दिक्कत नहीं होती। लेकिन केंद्र में जो सांसद की संख्या चाहिए 272, 273, वो आपके प्रधानमंत्री मोदी की बीजेपी की अकेले नहीं है, बल्कि उनका जो संगठन बना हुआ है काफी छोटी मोटी पार्टियों को जोड़ करके, तब कहीं जाकर वो बहुमत का आंकड़ा पार कर पाते हैं। तो ऐसा भी कहा जा रहा है कि चंद्रबाबू नायडू क्या पता कुछ समय में टूटकर अलग हो जाएं। लोगों के बीच आपस में आपसी मुठभेड़ हो रहा है, और मैंने आपको कई सारी वीडियो में बताया भी था। आपको कुछ समय में, अगर राहुल गांधी सही कह रहे हैं, मैं ऐसा नहीं कि राहुल गांधी की तरफ से हूं या बीजेपी में किसी की तरफ से नहीं हूं, लेकिन मैं न्यूट्रल होकर बात करना चाहता हूं। अगर राहुल गांधी का यहां पर कहना सही है तो 1 साल के अंदर वाकई में आपको कुछ ना कुछ होता हुआ दिखाई देगा। और अभी जितना इधर उधर सांसद विधायक हो रहे हैं, उतना किसी कार्यकाल में नहीं हो रहा था। 80 विधायकों को तोड़कर अलग कर दिया जा रहा है, धमकी दी जा रही है सांसदों को, राघव चड्ढा टूटकर बीजेपी में आ रहे हैं, ईडी की रेड पड़वा दी जा रही है, जबरदस्ती खींच कर लाया जा रहा है। तो अंदर तूफान मचा हुआ है सिस्टम में, तभी ये सब होते हुए दिखाई दे रहा है, और सिस्टम अब ठीक से चल नहीं पा रहा। बाकी आपको क्या लगता है, आप क्या कहना चाहते हो इन राहुल गांधी की बातों पर? देखते हैं आपकी क्या राय है। बाकी अधिक जानकारी चाहिए तो इस वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।